Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohali Devi Tapadia Girls College. Till now we have completed our two stories, The Luncheon and The Umbrella. Okay? तो हमारी जो दो स्टोरीज हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस में वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये स्टोरीज फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, उनकी समरी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो आज हम जो हमारी स्टोरी थी अम्ब्रेला बाय गीता मौपासंत वो हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, सबसे पहले कैरेक्टर्स, कौन कौन कैरेक्टर्स थे हमारी स्टोरी में। मैम ओरिल, ठीक है, मैम ओरिल जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी की। पूरी स्टोरी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी की सबसे मेन कैरेक्टर है मैम ओरिल। ये काफ़ी माइजर लेडी है, बहुत कंजूस है और जो पूरी स्टोरी है इनकी कंजूसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड जो हमारे कैरेक्टर है वो है मैम ओरिल के हस्बैंड मिस्टर ओरिल। ठीक है, तो मैम ओरिल के हस्बैंड एम ओरिल। ओके, जो हमारे ये मैम ओरिल के हस्बैंड हैं ये सीधे पर्सन है, काफ़ी डरते हैं अपनी वाइफ से। क्यों? क्योंकि जो इनकी सैलरी है वो ये अपनी वाइफ को देते हैं और कुछ भी खर्चा करने से पहले ये अपनी वाइफ से पूछते हैं। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी वाइफ के ऐसे बिहेवियर से, लेकिन वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जो मिस्टर ओरिल है वो काफ़ी डिसेंट एक पर्सन है जो अपनी वाइफ की गलतियों के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को वैल्यू देते हैं। ठीक है, उनका मान रखते हैं उनकी बात का। परेशान होते हैं, अपोज करते हैं, उनको कुछ नहीं पसंद आता है तो वो अपनी वाइफ से बोल देते हैं, लेकिन उनकी वाइफ अपनी जो वाइफ है उनकी बात को वो मान लेते हैं। ठीक है, और इनकी जो सैलरी है ये जॉब कर रहे हैं एक कंपनी में। ये जॉब भी सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी पत्नी चाहती हैं कि काफ़ी सारा पैसा घर में लेकर आए। और ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है इनका कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर है मैम ओरिल और इनका फ्रेंड। ये वो फ्रेंड है जो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जब उनका अम्ब्रेला फट जाता है और जब मैम ओरिल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं तो ये फ्रेंड आता है और एडवाइस देता है। ठीक है, ठीक है। अभी फोर्थ कैरेक्टर हम बात करें तो जब वो जाती है एश्योरेंस कंपनी में, ला मैटरनल एश्योरेंस कंपनी जाती है मैम ओरिल, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है, वहाँ का जो मैनेजर होता है वो है वहाँ का फोर्थ कैरेक्टर मैनेजर। ओके, वो है हमारा फोर्थ कैरेक्टर जो मैनेजर होता है एश्योरेंस कंपनी का, वो एश्योरेंस कंपनी का। तो ये जो चार कैरेक्टर्स हैं इनका कुछ ना कुछ रोल जरूर है। मैम ओरिल तो है ही मेन कैरेक्टर, उनके बाद जो हस्बैंड है वो कैरेक्टर भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कम जो रोल है वो है उनके फ्रेंड का, और उसके बाद जो मैनेजर है उनका भी अच्छा रोल है स्टोरी में। उनके अलावा भी काफ़ी हमने कैरेक्टर्स देखे थे स्टोरी में, जैसे कि मैनेजर के साथ जो दो लोग बात कर रहे थे क्लेम करने को लेकर, वो दो पर्सन भी यहाँ के कैरेक्टर हैं। और एक पर्सन जो एश्योरेंस कंपनी में मैम को मिलता है जो कि उनको बताता है कि कहाँ जाना है, कौन सी डिपार्टमेंट में जाना है, जिनसे वो रास्ता पूछती है, वो भी एक कैरेक्टर हम स्टोरी में देखते हैं। ठीक है, जो गाइड करता है उनको, वो भी एक पर्सन है जिनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है पर फिर भी वो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ उन लोगों को। उसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर हम देखते हैं वो अम्ब्रेला मेंडर। ठीक है, जो अम्ब्रेला मेकर होता है, जहाँ पर वो जाती है अपना अम्ब्रेला ठीक कराने के लिए। तो ये जो गाइड है
ये जो 2 पर्सन्स हैं और जो अम्ब्रेला मेकर है, जो अम्ब्रेला को रेनोवेट ठीक करता है, रिपेयर करता है, तो ये तीनों पर्सन्स का वैसे तो कोई रोल नहीं है स्टोरी में, बट फिर भी उनकी प्रेजेंस है स्टोरी में, है ना। लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मैम ओरिल, उनके हस्बैंड, वो फ्रेंड। और फ्रेंड का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मेन रोल है। क्यों ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस है स्टोरी में, क्योंकि एश्योरेंस कंपनी जाने की जो एडवाइस है वो इनके फ्रेंड ही देते हैं, है ना। इसलिए इनका भी रोल अच्छा है इसके अंदर। और उसके बाद है मैनेजर, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कैरेक्टर्स के बारे में, और कैरेक्टर्स की नेचर के बारे में भी हमने जान लिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टोरी के प्लॉट की तरफ कि स्टोरी का प्लॉट क्या है। अब हम देखेंगे स्टोरी का प्लॉट। तो क्या होता है स्टोरी में, शॉर्ट समरी बता देती हूँ। जो मैम ओरिल है, मैम ओरिल बहुत ज़्यादा माइजर लेडी है, कंजूस है एकदम, ठीक है। उनके हस्बैंड है एम ओरिल, वो जॉब है, हेड क्लर्क है वॉर ऑफिस में, और वो भी जो अपनी सैलरी है वो इनको देते हैं, मैम ओरिल को। और उनको इनका कोई बच्चा नहीं है, फिर भी मैम ओरिल खर्चा बिल्कुल नहीं करती है। अगर कुछ भी खर्चा करना पड़ जाए तो इनको रात को नींद नहीं आती है। और जो इनके हस्बैंड है वो इनकी आदत से बहुत परेशान है। तो जब वो हेड क्लर्क ऑफिस जाते हैं, जो उनकी वॉर ऑफिस जाते हैं वो, तो एक अम्ब्रेला लेकर जाते हैं वो, जो फटा पुराना है। तो वो अपनी वाइफ से बार बार बोलते हैं कि मुझे अम्ब्रेला एक नया चाहिए, एक अम्ब्रेला नया चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो अपने वाइफ से पूछे बिना खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा पैसा उनकी वाइफ के अकाउंट में रहता है, उनके पास रहता है। तो वो अम्ब्रेला मांगते हैं, डिमांड करते हैं एक अम्ब्रेला, और जो उनकी वाइफ है वो उनको एक अम्ब्रेला लाकर दे देती है, ठीक है। तो वो अम्ब्रेला थोड़ा सस्ता होता है, तो ऑफिस में उनका काफ़ी मजाक बनता है इस बात को लेकर। तो वो एक अच्छा अम्ब्रेला डिमांड करते हैं, तो जो मैम ओरिल है वो उनको अच्छा वाला बिग अम्ब्रेला लाकर दे देती है, ठीक है। अब स्टोरी यहीं से शुरू होती है। मेन जो हमारा मेन प्लॉट है ये तो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उनकी जो सीन है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ तक है। उसके बाद जब वो अम्ब्रेला लाकर दे देती है, वहाँ से शुरू होती है मेन स्टोरी, ठीक है। क्योंकि जब वो अम्ब्रेला लाकर देती है और वो जब अपने ऑफिस जाते हैं तो वो अम्ब्रेला जल जाता है। एक बार तो वो उसको रिपेयर कर देती है, लेकिन जब दूसरी बार वो फिर से ऑफिस जाता है तो वो अम्ब्रेला इस तरह से जल जाता है कि उसके हर जगह पे छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो पूरा जल जाता है अम्ब्रेला, कि अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस तरह से वो अम्ब्रेला जल जाता है, ठीक है। तो अब जो मैम ओरिल है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आपने अम्ब्रेला क्यों जलाया। हाँ, और जो ये ऑफिस की जो स्टाफ है, जो कलीग्स हैं ओरिल के, जो मैम ओरिल के हस्बैंड के, वो भी कैरेक्टर्स हम बोल सकते हैं, लेकिन उनका वैसे कोई रोल दिखाया नहीं गया है, बस इतना ही दिखाया है कि वो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अम्ब्रेला जल जाता है, मैम ओरिल बहुत गुस्सा होती है और कुछ भी उठा के फेंकने लगती है अपने हस्बैंड पे। तो उनका फ्रेंड आता है, ठीक है। तो जो उनका फ्रेंड है उनकी एंट्री होती है यहाँ पर। वो फ्रेंड आकर उनको उस गुस्से से बचाता है, ठीक है, और उनको एडवाइस देता है, उनको सलाह देता है कि आप एश्योरेंस कंपनी जाइए। एश्योरेंस कंपनी का नाम है ला मैटर्नल एश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये एडवाइस देता है कि आप एश्योरेंस कंपनी जाकर जो अम्ब्रेला का डैमेज हुआ है उसके लिए आप क्लेम कर लीजिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड की रोल यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद जो मैम ओरिल है वो एश्योरेंस कंपनी जाती है, ठीक है। तो एश्योरेंस कंपनी जब वो जाती है काफ़ी सोच समझ के जाती है कि जाना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्शन हमें मैम ओरिल की कैरेक्टर का मिलता है कि मैम ओरिल लोगों से बात करने में शर्माती है, घबराती है, ठीक है। तो फिर भी लेकिन वो एश्योरेंस कंपनी जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइजर है, वो किसी भी कीमत पर अपने जो 18 फ्रैंक्स हैं उनको वेस्ट नहीं होने दे सकती, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला जल चुका है, अब हो जाती है एश्योरेंस कंपनी सिर्फ 18 फ्रैंक्स के लिए, ठीक है। तो एश्योरेंस कंपनी जाती है तो वहाँ पर उनको मिलता है मैनेजर। अभी मैनेजर जो इसका कैरेक्टर है वो ऐसा है कि अपना टाइम वेस्ट वो नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी, लेकिन काफ़ी डिसेंट है वो भी, अच्छे से और रिस्पेक्ट देके बात करता है मैम ओरिल से।
तो ये मैनेजर को जाके बोलती है कि इनका अम्ब्रेला जल गया है, जो इन्होंने 18 फ्रैंक्स के लिए खरीदा था। अब उसको ये जो 18 फ्रैंक्स में खरीदा था और उसको अब रिपेयर कराएगी तो उसका और खर्चा हो जाएगा और ये ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, मैनेजर को ये जाके बोलती है कि मुझे 18 फ्रैंक्स जो है अपने क्लेम करने हैं, अगर आप वो नहीं दे सकते तो मुझे रिपेयर करने का अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, अम्ब्रेला जल जाता है, वो जाती है एश्योरेंस कंपनी अपने फ्रेंड के एडवाइस पे एश्योरेंस कंपनी में मैनेजर से मिलती है। तो जो मैनेजर है पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि ऐसा भी कोई कस्टमर आ सकता है कि एक अम्ब्रेला के लिए वो क्लेम करने आए हैं, डैमेज अम्ब्रेला के लिए। लेकिन क्योंकि वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है तो काफ़ी डिस्कशन के बाद वो मान जाता है। ठीक है, और किसके लिए मान जाता है, वो बोलता है कि आप अम्ब्रेला रिपेयर करा लीजिए, जो भी आपका चार्जेस लगेगा वो हमारी कंपनी बेयर करेगी। ठीक है, तो वो एक नोट लिख के देता है, स्लिप लिख के देता है जो उसको कैशियर को दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ से वो चली जाती है अम्ब्रेला मेंडर के पास और जो अम्ब्रेला है उसको रिपेयर करने देती है और बोलती है कि जितना भी पैसा लगे, जितना अच्छा गुड क्वालिटी का सिल्क यूज़ करना है, सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको यूज़ करनी है और अच्छे से अम्ब्रेला को रिपेयर करो, जितने भी पैसे लगे मुझे उसकी परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये है स्टोरी का प्लॉट कि कैसे एक अम्ब्रेला के लिए एक लेडी एश्योरेंस कंपनी जाती है और एश्योरेंस कंपनी के जो मैनेजर है वो मान भी जाता है उसको पैसे देने के लिए और फाइनली वो अपना अम्ब्रेला जो है वो रिपेयर कराने के लिए दे देती है एक अम्ब्रेला वेंडर को। और तब वो काफ़ी उनको बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी पैसे लगे। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी का प्लॉट। तो ये हमारी स्टोरी की समरी थी। अब स्टोरी की कंक्लूजन क्या मॉरल मिलता है स्टोरी से, क्या इसका जो थीम है स्टोरी का वो क्या है कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी है कि जब जो भी चीज़ हमें फ्री में मिल जाए उसके लिए वो परवाह नहीं करते हैं। खुद का भले वो एक पैसा खर्च ना करे, वो ऐसी रेडी थी कि अपने लिए वो एक पैसा खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचे। ठीक है, लेकिन वही लेडी लास्ट में क्या स्टेटमेंट देती है कि कितने भी पैसे लगे मुझे परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पॉकेट से तो पैसे नहीं लग रहे हैं। तो यही हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है और जो उनकी जो माइजरनेस है, जो उनकी कंजूसी है, वो स्टोरी में दिखाई गई है। तो ये आज हमने पढ़ी हमारी स्टोरी की समरी। शॉर्ट में हमने स्टोरी को जाना। अब आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम इसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।